गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस से संबंधित आपको प्रतिदिन यहाँ पे 50 क्वेश्चन लाया जाता है और यह वीडियो आप लोग को 10 बजे अपलोड कर दिया जाता है, तो आप लोग इसको 10 बजे देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यह जो वीडियो आप लोग को होगा, आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आपको यहाँ से प्रश्न बिहार पुलिस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, प्रतिदिन आप लोग यह वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होती है। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत के मध्य से यह निकलती है, ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर के बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। और यहाँ पे आप लोग जैसे सभी नदियाँ जो है पूरब की ओर बहती है। ठीक है, पूर्व, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो ये आपको हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ हैं कि पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है और यह ज्वार नदमुख बनाती है, यानी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? ज्वार नदमुख बनाती है। और सब जो नदी है वो सभी आपको बंगाल के खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाता है। ठीक है, तो यह दो जो नदी आपको नर्मदा और ताप्ती है, यह आपको पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में जाकर के ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है। पूछी जाती है क्वेश्चन कि कौन नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाई जाती है, तो एस्चुरी बनाने वाला नदी आपको यही नर्मदा और ताप्ती है। तो इसका आंसर सही आपको नर्मदा हो जाएगा। और इसी नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात है और कहाँ है? तो यह आपको हो जाएगा कि जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर एमपी में धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि नथुल्ला पास डैश राज्य में स्थित है। नथुल्ला जो यहाँ पे पास है, दर्रा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, सिक्किम में है। सिक्किम है, यह सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है तथा गंगटोक एवं लहासा भारत और चीन के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। नथुल्ला दर्रा, यह दर्रा प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग का भी एक उपशाखा है, उपभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक है। राजतरंगिणी के कौन लेखक हो जाएगा? ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, कल्हन। ठीक है, इसका आंसर सही कल्हन हो जाएगा। राजतरंगिणी शब्द का अर्थ होता है कि राजाओं की नदी। क्या होता है? कि राजाओं की नदी। ठीक है, यहाँ राजतरंगिणी का अर्थ होता है। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। हर्षवर्धन जो थे, हर्ष, इनको क्या कहा जाता है? तो कश्मीर का नीरो कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर का नीरो कहा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। कल्हन जो था, यह लोहार वंश के शासन हर्ष के आश्रित कवि था। हर्षवर्धन के समय में यह जो कल्हन था, वह लोहार वंश के जो हर्षवर्धन थे, उन्हीं के दरबार में रहने वाला कवि था यह कल्हन। ठीक है, और यहाँ पे जो कालिदास हैं, कालिदास के द्वारा लिखा गया मेघदूतम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभवम हो जाएगा, ऋतु संहार हो जाएगा, मालवी कांगनी मित्रम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो वंदे मातरम के रचयिता ऑप्शन 4 हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हो जाएंगे। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही आंसर है। और यह उपन्यास जो है आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है और इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है और सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पर यह जो आपको आनंद मठ है, यह सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। और संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी
1950 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको अपनाया था संविधान सभा द्वारा, ठीक है, वंदे मातरम को। और एक बात और जान लीजिए इसमें कि 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम यह पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। गालिब थे, तो गालिब थे तो गालिब क्या थे, तो गालिब यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि गालिब कवि थे, ठीक है, कवि थे। कहा जाता है कि मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह को प्रदर्शित है, ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी थे, ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी माने जाते हैं इनको, क्योंकि कहते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से 1857 का विद्रोह को देखा था। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, आगरा में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है चार मीनार स्थित है। चार मीनार स्थित है तो यह कहाँ चार मीनार हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि हैदराबाद में चार मीनार है। और इसको कुतुब शाही राजवंश के शासक कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया था। किसने कराया था, तो कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और देखिए यहाँ पे जो जयपुर फर्स्ट ऑप्शन में है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गुलाबी नगरी, ठीक है, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी कहा जाता है जयपुर को। हवा महल, जंतर मंतर, सभी जो आपको जयपुर में ही है। कौन कौन, हवा महल और जंतर मंतर। जंतर मंतर को सवाई जय सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया था और यूनेस्को में भी इसको शामिल कर लिया गया है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है। आगरा है तो आगरा को देखिए, आगरा की स्थापना 1504 में, आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है, सिकंदर लोदी ने, और यहीं पे उसने राजधानी बसाया था, ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी स्थापित किया था। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल आगरा में ही है, सभी आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। डल झील स्थित है, डल झील स्थित है तो डल झील कहाँ हो जाएगा, आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए श्रीनगर में सही हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है, श्रीनगर में। और यह किस लिए ज़्यादा आकर्षित केंद्र माना जाता है, तो शिकारे के लिए, ठीक है, शिकारों को हाउस बोट कहा जाता है, ठीक है, हाउस बोट, इसके लिए ज़्यादा आकर्षक का केंद्र बनता है वहाँ पे। और डल झील जो है मीठे पानी का झील है, और सबसे ज़्यादा मीठे पानी का झील, सबसे बड़े मीठे पानी का झील है वह बुलर झील है, ठीक है, बुलर झील है। और यह आपको जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील है, गोखुर झील का उदाहरण है यह बुलर झील, ठीक है। लेकिन यह आपको डल झील में, यह भी आपको मीठे पानी का है और श्रीनगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे भी बताए थे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, जयपुर, जयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि लखनऊ है, इसको नवाबों की नगरी कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। और यूनेस्को द्वारा 2019 में जयपुर को विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। जयपुर की स्थापना मेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। और जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है, भारत का पेरिस और पूर्व का पेरिस भी जयपुर को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है, डॉकयार्ड होने का यहाँ पे मौजूद है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, लोथल हो जाएगा। लोथल सिंधु सभ्यता
के लोथल जो था गोदी डॉकयार्ड या बंदरगाह इसको कहिए, बंदरगाह है यह जो है लोथल था। और लोथल कहाँ था? तो लोथल यह गुजरात में था, ठीक है, गुजरात में। इसको भी याद रखें, गुजरात के अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी किनारे था, भोगवा, ठीक है, भोगवा नदी किनारे था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि लोथल जो है किस नदी के किनारे है, चाहे किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर हो जाएगा। और इसका खोज कौन किए थे? तो खोज किए थे रंगनाथ राव, ठीक है, रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था 1955 में, ठीक है, 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? देखिए यह लड़ाई जो लड़ी गई थी यह 18 दिन तक लड़ी गई थी। ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, ठीक है, 18 दिन तक लड़ी गई थी। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि भारतीय साहित्य में 2 महाकाव्य है, 2 महाकाव्य है, एक रामायण है, रामायण, और एक आपको महाभारत हो जाएगा, ठीक है, महाभारत, यह 2 महाकाव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इसका सही आपको हो जाएगा पतंजलि, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, पतंजलि इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कपिल है, तो यह कपिल जो हो जाएंगे, कपिल सांख्य दर्शन के हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सांख्य, ठीक है, सांख्य दर्शन के हो जाएंगे कपिल। उसके बाद यहाँ पे जैमिनी है, जैमिनी यह हो जाएंगे पूर्व मीमांसा के, ठीक है, पूर्व मीमांसा हो जाएंगे, ठीक है, पूर्व मीमांसा के हो जाएंगे। और ये उलूक और कनाद हो जाएंगे, तो ये आपको हो जाएंगे वैशेषिक के, ठीक है, वैशेषिक, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, वज्जी था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। देखिए भारत में जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में से 3 जनपद जो ऐसे थे, 3 महाजनपद, उसमें से मगध, बज्जी, कौन कौन? मगध, बज्जी और एक अंग, ये जो तीनों थे, मगध, बज्जी और अंग, ये सभी बिहार में ही थे, ठीक है, बिहार में थे। और सबसे इसमें शक्तिशाली अगर 16 महाजनपद में देखा जाए तो मगध था, ठीक है, सबसे शक्तिशाली आपको मगध महाजनपद ही था। और 16 महाजनपद को आपको कहाँ मिलता है? अगर बौद्ध धर्म में देखा जाए तो अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म में देखा जाए तो भागवती सूत्र में यह 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। इसमें महाजनपद से संबंधित राजधानी जो है उसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, ठीक है। पहला हुआ था राजगिरी, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलग्राम हुआ था, ठीक है, रावय पाकू, याद रखिएगा, ठीक है। पहला हुआ था राजगिरी, वैशाली हो जाएगा तीसरा, सॉरी वैशाली दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र, और कुंडलवन कश्मीर में हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। अगर चारों शासक की बात अगर याद करना चाहें तो अजात शत्रु था, उसके बाद कालाशोक था, उसके बाद अशोक था, उसके बाद कनिष्क था, अकायक, इसको भी इस तरह से याद करिएगा। आपको यहाँ पे से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को यहाँ से फ़ायदा होगा, आपको याद इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हराया था किसको? तो यह हुमायूं को, ठीक है, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। चौसा की लड़ाई हुई थी कब? तो चौसा की लड़ाई हुआ था आपको 26 जून 1539 को, ठीक है, 1539 को हुआ था। इसमें और युद्ध हुए थे, जैसे बिलग्राम का युद्ध, तो 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध, या हुमायूं का, सॉरी कन्नौज का युद्ध कहिए इसको, ठीक है, जो 1540 में हुआ था। चौसा का आपको
1939 में हुआ था। ये सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित पेशवा में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय था। देखिए नाना साहब के नाम से कौन लोकप्रिय था, तो यहाँ पे सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बालाजी, यानी 3 हो जाएगा, बालाजी बाजीराव हो जाएंगे। ठीक है, बालाजी बाजीराव हो जाएंगे। और 1750 की संगोला की संधि हुई थी, संगोला की संधि हुई थी। ठीक है, संगोला की संधि में मराठा साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण जो था वह पेशवा के हाथ में आया था 1757 से ही। ठीक है, तो यहाँ हम नाना साहब के नाम से जानने वाले यहाँ पे बालाजी बाजीराव ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टनोवा में हैदर अली को हराया था। यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताना है जो पोर्टनोवा में हैदर अली को हराया था। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, सर आयर कूट था। ठीक है, कौन था, सर आयर कूट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यह जो युद्ध हुआ था 1781 में हुआ था। ठीक है, 1781 में हुआ था, पोर्टनोवा में हैदर अली को हार हुई थी। फिर आपको द्वितीय मैसूर युद्ध था जो 1780 से लेकर के 84 तक हुआ था। ठीक है, 1780 से 84 तक हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और यहाँ पे 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी इसी युद्ध के समय में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक इसमें सही ऑप्शन आपको कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। और यहाँ पे जो राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे इन्होंने 1828 में। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत का प्रथम वायसराय इसमें से कौन था नियुक्त, तो सही आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ लिखा गया पुस्तक आपको ऑप्शन 3 यहाँ सही था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया हो जाएगा। यह आपको सही हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन थे। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, MK गांधी, मोहन चंद करमचंद गांधी हो जाएगा। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और देख लीजिए, इन्हीं के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। कब, असहयोग आंदोलन 1920 में। और इन्हीं के द्वारा चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर के 34 तक चला था। और इन्हीं के द्वारा चलाया गया था एक और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चला था। ठीक है, 1942 में। तो ये भी असहयोग आंदोलन हो गया, इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया और यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। तो ये सब अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपको केसरी निकाला गया था, केसरी पत्र इनके द्वारा चलाया गया था। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। और इसी महासागर में मेरियाना, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, ट्रेंच है ये, क्योंकि ये सब विश्व का सबसे गहरा गर्त यही है। और कितना इसकी अगर गहराई की बात किया जाए तो 11,022 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसकी गहराई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है। तो जलमंडल में कितने % शामिल हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा 70%,
ऐसे कहीं कहीं मेन 71% है, लेकिन आपको 70% भी आपको मिलते हैं तो सही है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ देखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको 70 और 71 ही % जहाँ दिखेगा वह आंसर सही लगाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा कि पश्चिम घूर्णन गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। तो इसमें सही आंसर देखिए कौन हो जाएगा, आपको ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आपको ऑप्शन यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर इसको कहते हैं समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल, समताप मंडल में ही आपको जेट विमान ये सभी यहाँ उड़ते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ट्रोपोस्फीयर ये आपको क्षोभ मंडल हो जाएंगे, क्षोभ मंडल, इसको भी याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। देखिए इसमें देखना है कि कौन सा मंडल जो है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, कोटा मंडल, ठीक है। कोटा मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है। किसकी सबसे कम जनसंख्या हो जाएगा, तो इसका आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ऐसे बिहार में और देख लीजिए कि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि पश्चिम चंपारण में है। पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, ठीक है। पृथ्वी के लगभग समान आकार और द्रव्यमान में कौन सा ग्रह है, तो यहाँ पे सही आंसर आपको ऑप्शन शुक्र वाला हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी का, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है। तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएंगे। 25 वर्ष से यह आपको लोकसभा के लिए हो जाएगा, ठीक है, लोकसभा के लिए। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए यह उम्र है, न्यूनतम उम्र। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किशोर के रूप में यह परिभाषित किया जाएगा तो कितने कम उम्र होना चाहिए, ठीक है, किशोर के लिए। तो यहाँ पे आपको 18 वर्ष से कम जो उम्र होते हैं वह किशोर के लिए परिभाषित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि सीरिया के राष्ट्रपति हैं। तो सीरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, बशर अल असद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। देखिए सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 सही हो जाएगा, ठीक है, 4 सही हो जाएगा। इसका निर्माण जो कार्य जो था यह पूर्व कब हुआ था, तो यह 1869 में यह पूर्ण हो गया था निर्माण कार्य सुएज नहर का। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सुएज नहर का सबसे उत्तरी पवन पोर्ट सईद और दक्षिणी पवन पोर्ट सुएज है, ठीक है। पश्चिमी कौन हो जाएगा, तो पश्चिमी जो हो जाएगा आपको सईद हो जाएगा, सईद। और आपको पूर्वी जो दक्षिणी जो हो जाएगा वह सुएज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो 2 महाद्वीपों में यहाँ फैला हुआ है आपको इस्तांबुल है, ठीक है। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि सामुराई योद्धा वर्ग है, सामुराई योद्धा वर्ग है, तो यह हो जाएगा आपको जापान। ठीक है, जापान में ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यह लड़ाकू वर्ग का था यह, इसीलिए इसको यह देखिए यहाँ पे सही आंसर जापान हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कौन है जो भारत में नहीं है, तो काम करने का अधिकार जो है भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो दिया गया सभी मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, इंडियन लैंग्वेज से होता है, यानी भारतीय भाषा से संबंधित है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, तो यह देखिए ऑप्शन आपको 2 सही होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। और इसमें फ्रेंड्स 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द क्या क्या था, तो इसमें था पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद को जोड़ा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि मेरी कॉम का संबंध है, एएमसी मेरी कॉम का संबंध किससे है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा बॉक्सिंग से। ठीक है, बॉक्सिंग से इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए मशरूम या इसको कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है, किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, कवक का है। ठीक है, कवक का उदाहरण है मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा, गुर्दे का है। ठीक है, गुर्दे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्न में से जड़ नहीं है। अब देखिए इसमें से कौन है जो जड़ नहीं है, तो यहाँ पे अदरक जो है जड़ नहीं है, यह ताना का रूप होता है। ठीक है, ताना का। बाकी गाजर, मूली और चुकंदर ये सभी जड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि किसकी कमी के कारण बच्चे में रिकेटस होता है। रिकेटस होने का कारण बच्चे में है तो विटामिन डी होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस होते हैं। ठीक है, या इसको फिर वयस्कों में ऑस्टियोमाइलेसिया भी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्टियोमाइलेसिया कहा जाता है। क्वेश्चन है कि मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है, तो इसकी प्रकृति कैसी है, तो ऑप्शन आपको देखिए इसकी यहाँ पे 3 हो जाएगा कि क्षारीय इसकी प्रकृति हो जाएगा सही आंसर।